7 साल का विकास, तो ये विकास है आपके सामने देख लो। 25 साल जिसने सर्विस दी अब खाली हाथ जा रहा है। ये अपने बच्चों को क्या दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन जब भी कोई रिटायर होता है, आप जानते हो जब रिटायर होता है तो वहाँ खुशी का माहौल होता है, लेकिन हमारे घर में गम का माहौल है। ये है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका साथ विकास नहीं है, ये सबका साथ और डेली वेजरों का सत्यानाश है। ये गरीबों का भला नहीं हो रहा है, गरीबों का सत्यानाश हो रहा है। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं सोचा। 72 महीने का बकाया है और नई कोई पॉलिसी बनाई है। कोई पैसा वगैरह मिलता, कोई फंड वगैरह करते तो आदमी अपना कोई काम ही करता, बिजनेस ही करता। क्या करना है अब कुछ नहीं सोचा। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। लाल लाल लहराएगा, प्रोजेक्ट लागू करो, सभी डेली वेजर को मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बर्निंग इशू पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर डेली वेजेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। तमाम डेली वेजेस संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उनका हक, उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जिसके चलते अगर बात करें तो कई ऐसे डेली वेजेस हैं जो अब अपनी नौकरियां कर रिटायर भी होना शुरू हो चुके हैं। 20-20, 30-30 साल नौकरी की और अब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के घर से खाली हाथ आए हैं, बेरंग हाथ आए हैं वापस। लेकिन कुछ भी पॉलिसी अभी तक इनके बारे में नहीं बनाई गई। और आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मायूसी और गम के सिवा क्या लेकर ये आए हैं। ये आप इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक डेली वेजर जो रिटायर हुए और अब बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वही तनख्वाह जो 6750 रुपये हर महीने मिलती है, लेकिन अब वो मिलना बंद हो गई, क्योंकि अब ये जो शख्स हैं ये रिटायर हो गए हैं। लेकिन कुछ भी नहीं सोचा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और ना ही केंद्र सरकार ने। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि 70 महीने का बकाया वेतन भी अभी तक इन डेली वेजेस को नहीं मिल पाया है, चाहे वो नौकरियां कर रहे हो या फिर रिटायर हो गए हो। यह भी मांग की जा रही है कि वो 70 महीने का वेतन भी इनको दिया जाए। और तनख्वाह कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन किस तरह से ये अपने घर का गुजारा कर पा रहे हैं, परिवार किस तरह से चला पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई किस तरह से करवा पा रहे हैं, ये ही जानते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर पड़ती है तकलीफ उसी को होती है। तो ये किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये बड़ी मुश्किलातें फेस कर रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से मैं इनके बीच आया हूं। जो तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आपने लगाया होगा कि जब कोई रिटायर होता है तो खुशी मनाता है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन डेली वेजेस रिटायर हो रहे हैं, दुख और तकलीफ के सिवा कुछ लेकर नहीं जा रहे। और कई ऐसे डेली वेजेस जो रिटायर हुए वो घर पर भी नहीं बता रहे कि मैं रिटायर हो गया हूं। इस तरह के हालात हैं। ये हालात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलातें और इनको फेस करनी पड़ेंगी आने वाले समय में। तो तमाम डेली वेजेस है, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। क्या नाम है आपका? सुरेश मोहन सिंह। अच्छा, आपसे जानना चाहता हूं कितने साल आपने नौकरी की है? 20 साल। 20 साल। हाँ जी। तो अब आप रिटायर हुए हैं? हाँ जी। कुछ नहीं सोचा सरकार ने? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं सोचा। 72 महीने का बकाया है और नई कोई पॉलिसी बनाई है। कोई पैसा वगैरह मिलता, कोई फंड वगैरह करते तो आदमी अपना कोई काम ही करता, बिजनेस ही करता। क्या करना है अभी अब कुछ नहीं सोचा। नहीं। कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6750। अच्छा, वो भी हर महीने नहीं मिलती? हर महीने नहीं मिलती थी, अभी 2 महीने से भी नहीं मिली है। अच्छा। हाँ जी। तो कोई किसी ऑफिसर ने कुछ सहारा दिया आपको कि आपकी हम बात ऊपर उठाएंगे, आपका मसला हल कराएंगे? नहीं जी, नहीं, कोई कुछ नहीं किया। कोई आया भी नहीं। कोई नहीं आया? नहीं। घर पे कौन कौन है आपके? माता जी है, मिस्री है, एक लड़का है। लड़का है? हाँ जी। तो आप किस तरह से आगे सिस्टम चला पाएंगे, क्योंकि कुछ दूसरा जरिया है नहीं, यही एक जरिया था, वो भी अब खत्म हो गया, रिटायर हो गए हैं आप? नहीं, कोई जरिया नहीं है दूसरा। अभी क्या काम, अब काम भी नहीं होता। अभी 60 साल उम्र हो गई है, क्या काम करेंगे अभी। लड़का भी बेकार है। बस जो था यही एक नौकरी थी? बस यही नौकरी थी, यही काम था। क्या लग रहा है आपको कोई पॉलिसी बन पाएगी?
उम्मीद तो करते हैं कोई पॉलिसी बने, कोई पेंशन वगैरह ही लग जाए तो उससे थोड़ा हमारा गुजर बसर हो सके, और जो बकाया है 70-72 महीने का वो ही मिल जाए, वो भी कुछ नहीं किया। नहीं, क्योंकि एक उम्मीद तो है कि पीडीडी डेली वेजेस को पक्का किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सुना काली किए हैं पीडीडी वाले, और उम्मीद करते हैं अभी हमारा भी पीएचई वालों का कुछ हो, और कोई पॉलिसी बने, कोई पेंशन वगैरह ही लग जाए, जो बकाया वो ही मिल जाए, आदमी अपना थोड़ा बहुत काम कर सके। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलातें हो रहेंगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल आ रही है। बिल्कुल बहुत मुश्किल आ रही है। तमाम लोग हैं और इनके साथी डेली वेजर। आपसे जानना चाहूँगा, कल को आप भी रिटायर होंगे जिस तरह से ये रिटायर हुए, कुछ लेकर नहीं आए सरकार के घर से, और अगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई तो शायद आप सब भी इसी तरह से काफ़ी तकलीफ़ें जो वो झेलने वाले हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये रिटायर जा रहे हैं वैसे ही सभी एक एक करके रिटायर जाते जाएंगे। इससे पहले कि सभी हम रिटायर हो जाएं, इससे पहले हमें जल्दी से जल्दी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं सभी डेली वेजर को मैं कहना चाहता हूं, जैसे ये पीडीडी वाले एक होकर उनको, उनके परमानेंट साथियों ने भी उनका साथ दिया, और उनके आला अफसरान जो हैं ऊपर तक, चीफ इंजीनियर, इवन चीफ इंजीनियर तक उनके साथ आए, और एक होकर उन्होंने बता दिया कि हम एक हैं, हम यूनाइट हैं, और यूनाइट वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉलो, और वो स्टैंड हुए हैं आज। और आज वो 12,000 को गवर्नर साहब ने उनके लिए ऑर्डर निकाला है। ऐसे ही मैं सभी डेली वेजर, चाहे जितने भी डेली वेजर हैं, मैं उन्हें सिर्फ डेली वेजर कहूँगा, कोई यूनियन नहीं, डेली वेजर के अलग अलग यूनियन में जो भी हैं सभी एक हो जाएँ, ताकि एक हो के हम स्टैंड हों। अब हमारा स्टैंड हो, जब गवर्नमेंट सब जान रही है कि आपकी यूनियनें अलग अलग बनी है, यहाँ पे इतनी एजेंसियां काम कर रही हैं गवर्नमेंट की, एक एक पल की खबर एजेंसियों के पास जाती है, वो बताते हैं वहाँ पे कितने बंदे इकट्ठे। आप इतनी संख्या आप नहीं बता रहे हैं, जब 20,000 22,000 आप एक बार मैं कहता हूँ, एक बार इकट्ठे हों जम्मू चीफ ऑफिस में, 20-22,000 जितनी भी संख्या है आपकी, आप एक बार गवर्नमेंट को अपनी संख्या तो बताएं कितनी संख्या है। ऐसे आपकी 10 लोग इकट्ठे वहाँ पे हो रहे हैं, 20 वहाँ पे हो रहे हैं, 200 वहाँ पे हो रहा है, 400 वहाँ पे हो रहा है, इससे मसले का समाधान नहीं है। मैं हाथ जोड़ के अपने तमाम डेली वेजर से कहना चाहता हूं कि आप पहले एक हो जाइए, और उसके बाद हमें जल्दी इंसाफ मिलेगा। और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी निवेदन करता हूं कि हम समाज के लोगों को चलाते हैं, चाहे जितने भी सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, बीडीस, डीडीस। बहुत अच्छा लगा मुझे कल देख के, सुनकोट में डीडीसी स्पोर्ट में आए, डेली वेजर के साथ बैठे, और उन्होंने कहा हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनका मसला हल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी जो बीडीसी, डीडीसी और हमारे सरपंच है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है सरपंच जी से हमारा डेली, वो हमें पूछते हैं, पहले वो ऑफिसर को फोन नहीं करते हैं, पहले हमें फोन करते हैं, सप्लाई क्यों नहीं हुई, तो हम बताते हैं ये प्रॉब्लम है सर। अब आपकी क्या मांग रहेगी प्रशासन की? क्योंकि मांग तो साफ तौर पर है कि परमानेंट पॉलिसी और वेतन जो बकाया है उसको दिया जाए, लेकिन क्या संदेश आप देना चाहते हैं एलजी साहब को? एलजी साहब से हमें ये उम्मीद भी है, और हमें उन्हें ये संदेश भी देना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमारा काम करेंगे। और संदेश दे, हमारी 2 डिमांड है, मेन 2 डिमांड है। एक, हमें SRO 64 के तहत हमें परमानेंट रेगुलेशन पॉलिसी मिले, और आप पहले टर्म में 10,000 लोग करना चाहते हैं, 20,000 करना चाहते हैं, जितने आप कैपेबल हैं, जितना आपका है वो करना, वो करें। और उसके बाद जो बच जाते हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में लागू होना चाहिए था, क्योंकि 3 साल के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज हो रहा है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? 2017 में जो हमें मिल रहा था। इवन मैं आपको एक बताना चाहूँगा जरूर ये बात कि 2019 में जब हमारे यहाँ पे 370 ड्यूटी, हमें बहुत खुशी हुई। हमारे जो है इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड। अनस्किल्ड को इन्होंने 6,750 दिया, स्किल्ड को इन्होंने 10,500 दिया, और हाई स्किल्ड को इन्होंने 12,500 दिया। हमें भी मिला, मैं एक स्किल्ड वर्कर हूँ, मुझे 10,500 रुपये यहाँ पे सैलरी मिली, लेकिन मैं पहले कठुआ डिवीज़न में था, वहाँ पे मिली। और उसके बाद जब सांबा आए, सांबा में भी हमने 10,500 सैलरी ली, और आज हमें फिर से लोगों की प्रमोशन हो रही है, हमारी डिमोशन हो रही है। ये कौन सा इंसाफ है? तो मैं गवर्नर साहब जी से ये 2 उम्मीद रखता हूँ, जो हमारी 2 डिमांडें जल्दी से जल्दी पूरी करें कृपया। बिल्कुल, तो यहाँ पर डिमांड जो वो साफ तौर पर आपने सुन ली है, लेकिन इनका क्या होगा? जो डेली वेजर रिटायर हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन घर पर कुछ लेकर नहीं जा रहे सिवाय मायूसी और गम के। इन शॉर्ट आपसे जाना चाहो, आप यहाँ पर आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। क्या कहेंगे, क्या एलजी प्रशासन को संदेश रहेगा? क्योंकि तमाम डेली वेजर्स आप सब लोग सड़कों पर हैं, कितना संघर्ष आपकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, और धीरे धीरे रिटायर होना शुरू हो गए। सबसे पहले मैं
मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये विकास है आपके सामने देख लो। 25 साल जिसने सर्विस दी अब खाली हाथ जा रहा है, ये अपने बच्चों को क्या दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन जब भी कोई रिटायर होता है, आप जानते हो जब रिटायर होता है तो वहाँ खुशी का माहौल होता है, लेकिन हमारे घर में गम का माहौल है। ये है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ विकास नहीं है, ये सबका साथ और डेली वेजरों का सत्यानाश है। तो मैं एलजी मनोज सिन्हा से व मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमें आपसे बहुत उम्मीद थी कि मोदी साहब आएंगे, गरीबों का भला करेंगे, तो ये गरीबों का भला नहीं हो रहा है, गरीबों का सत्यानाश हो रहा है। हम गवर्नर साहब से, मोदी साहब से ये अपील करते हैं कि हमें आपसे बहुत उम्मीद है, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप हमारे जहां आएंगे और जम्मू का खुशहाली और जम्मू का काम करेंगे। तो हम लास्ट में यही गुजारिश करते हैं कि हमारे डेली वेजरों को परमानेंट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल डेली वेजेस को परमानेंट किया जाए, यही कहना है। और ये संघर्ष कब से जारी है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दुख होता है, तकलीफ होता है जब भी हम कोई खबर ऐसी करने आते हैं, क्योंकि डेली वेजेस इतने दुख में है कि परिवार चलाना मुश्किल है, बच्चों का जो वो पालन पोषण मुश्किल है, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है। तमाम ये लोग जब रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद कोई ऐसा इनके हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। इसलिए कोई परमानेंट पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए, जिस तरह से पीडीडी डेली वेजेस को पक्का किया जा रहा है, इनको भी पक्का किया जाए। और जो रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में भी सोचा जाए, उनके लिए भी पेंशन पॉलिसी लाई जाए, ताकि कुछ इनके हाथ में हो, ये कुछ सहारा अपने परिवार को दे पाए। तो ये है ऑन ग्राउंड हकीकत डेली वेजेस की कि किस तरह से वो आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी परमानेंट पॉलिसी ना तो केंद्र सरकार की तरफ से, ना कोई जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इनके लिए बनाई गई है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द डेली वेजेस के बारे में सोचा जाए, इनके लिए परमानेंट पॉलिसी लाई जाए, इनका जो बकाया वेतन है वो दिया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।